अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं आपके साथ एक रिएक्शन वीडियो को लेकर आया हूँ। जी हाँ, शर्ट से और टाइटल से दोनों चीज़ों से आपको आइडिया हो गया है कि वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में। पहला वर्ल्ड कप मैच हो चुका है हमारा, हम हार चुके हैं और अब हमारे पास जो है वो 4 मैच बचे हैं और चारों जीतने हैं। भाई रन रेट वाली कहानी में तो मसला हो जाता है। 4 मैच बचे, चारों जीतने, आपने चारों जीते और सेमीफाइनल में पहुंच जाए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आज के मैच में हुआ क्या? आज के मैच में हुआ कुछ यूं कि एमसीजी में आज के मैच में अब जब हार गए तो हम ये बोलेंगे वेदर ने भी हमें जो है ना भाई जो है धोखा दे दिया। एक हफ्ते से आ रहा था 86% बारिश होगी, फिर 2 दिन पहले आया 76 हो गई, फिर कल आया कि 66 आज तो हुई भी नहीं बारिश। खैर मैच बहुत अच्छा हुआ, लोगों को ऐसा लगा। हमारी टीम में 10 लोग खेल रहे थे, 2 अनफिट थे लेकिन वो खेल रहे थे। इंडिया की तरफ तो भाई 13-14 लोग थे, 11 तो इंडिया ने खुद खेले और 2 जो अंपायर थे और एक थर्ड अंपायर था। थर्ड अंपायर क्योंकि खामोश है तो वो भी उन्हीं के ही है। तो इंडिया ने 13-14 प्लेयर से खेला। सबसे अच्छी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हुआ ये कि टॉस होता है, हम टॉस हार जाते हैं। क्राउड का एक शोर है। रोहित शर्मा कहता है भाई हमने टॉस जीत के फील्डिंग करनी है। बाबर आजम से पूछ रहा था, बोलता है हमने भी टॉस जीत के फील्डिंग करनी है भाई। तो दोनों ने करनी थी इसलिए टॉस हुआ भाई, वरना टॉस नहीं होता। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, होता तब भी होता। खैर, लेकिन अपनी अपनी मर्जी का डिसीजन होता, लेकिन दोनों ने फील्डिंग करनी थी। खैर उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि हमारे ओपनर्स आते हैं और इंडिया के बॉलर्स आते हैं। हमेशा से ये एक टैगलाइन रही है कि पाकिस्तानी बॉलर्स और इंडियन बैट्समैन का जो है वो मैच होता है। तो हमारे जो पहला हाफ था वो तो चले फिर वर्थलेस था कि इंडियन बॉलर्स हैं और पाकिस्तानी बैट्समैन हैं। पाकिस्तानी बैट्समैन एज यूजुअल जो है वो वैसे ही खेला जैसे खेलते हैं हम लोग। पिच भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, थोड़ी सी गेंद घूम रही थी दोनों तरफ। इसी दौरान एक आवाज़ आती है, हाउस दैट, और बाबर आजम आउट हो जाते हैं। बाबर आजम ने बोला भाई आउट तो हो रहा हूँ मैं, लेकिन मैं कैप्टन हूँ, ऐसे तो नहीं आऊँगा मैं। उसने बोला भाई रिव्यू लूँगा। रिव्यू लिया और रिव्यू में भी क्लियर हो गया और रिव्यू लॉस्ट हो गया। अब 19 ओवर पड़े हुए हैं और आपके पास एक रिव्यू है। शान मसूद आते हैं 1 डाउन। उसके बाद जो है अभी शान मसूद आगे खड़े होते हैं, 1-2 रन बनाते, कुछ रन। 5वें ओवर में जो है वो रिजवान भी आउट हो जाते हैं। ओहो, रिजवान भी आउट हो गए। अब तो मुझे लगता है जितना 3 महीने से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, लोग बोलते हैं कि भाई 2 आउट होने के बाद तो हमारे टेल एंडर्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मिडल ऑर्डर इतना अच्छा परफॉर्म करता नहीं है। तो अब हमारे पास आ गए इफ्तिखार भाई और शान मसूद की एक बातचीत चलती है कि भाई देखो विकेट पे खड़े होना है, विकेट नहीं देनी है, ग्राउंड बहुत बड़ा है, आपने जो है ना भागना है और रन बनाना है। देखिए आप भागने में कंजूसी नहीं करेगा इफ्तिखार भाई, उन्होंने हाँ बस बेफिक्र रहो। खैर ये करते करते 10 ओवर गुजर गए और हमने बनाए 60 रन, यानी 6 रन पर ओवर। ब्रेक होता है, ड्रिंक्स ब्रेक होता है, मैथ्यू एडन आते हैं, कुछ कहते हैं या कुछ देते हैं हमारे दोनों प्लेयर्स को, और अचानक से इफ्तिखार के अंदर आती है जान। एनर्जी वाटर पिया शायद उन्होंने, और उन्होंने अक्षर पटेल को लगाए 3 छक्के कि अक्षर पटेल उसके बाद बॉलिंग पे ही नहीं है। लेकिन इंडिया को एडवांटेज था ना, इंडिया के पास एक एक्स्ट्रा बॉलर था जो आपके पास नहीं था। अक्षर पटेल को लगाए 3 छक्के, अक्षर पटेल को दिखाया बाहर का रास्ता। अगले ओवर में वो शामी को लिया है और इफ्तिखार आउट हो गए। इफ्तिखार आउट हुए तो इफ्तिखार के आउट होने से सिर्फ 10 सेकंड पहले जो है हैदर अली ने अपने नूडल्स बनाने के लिए रखे थे, और नूडल्स तैयार होते हैं 2 से 3 मिनट में। उन्होंने चूल्हा स्लो किया, लेकिन कितना स्लो करते, वो आए, उन्होंने भाई दूसरी बॉल पे कैच दिया और चले गए। उन्होंने बोला भाई मेरे नूडल्स हैं, मैं ही खाऊंगा, कोई और नहीं खाएगा, वो ठंडे हो जाएंगे। हैदर अली आउट हो गए। उसके बाद आए शादाब खान, उन्हें भी कुछ काम से थोड़ा सा मसला था, उन्होंने बोला यार मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्हें भेज दिया गया कि यार जाओ तुम्हें रन बनाना है। वो नहीं बना सके, वो भी आउट हो गए, घर चले गए। उसके बाद आए भाई नवाज, उन्होंने बोला भाई नवाज और आसिफ अली में हो रही थी लड़ाई थोड़ी सी कि कौन जाएगा, तो नवाज ने बोला भाई आप कर लें, पर्चियाँ निकाल लें। तो पर्चियाँ निकाली तो गए नवाज। अब नवाज जब आए, नवाज ने भी 2 अच्छी शॉट्स खेली, लेकिन नवाज भी आउट हो गए। दूसरे एंड पे शान मसूद ये सब देख रहे होते खड़े हुए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं भाई हम तो
हमें तो मौका ही मिला है 2 साल बाद हम खेलेंगे, और बाकी उन्होंने खेला। इनिंग्स तो थी शान मसूद की देखने की, मतलब इफ्तिखार ने तो रन किया लेकिन इनिंग्स थी शान मसूद की देखने की। उन्होंने भाई बड़े अपना अपना काम करते रहे, उन्होंने भाई रन बनाते रहे। इसी दौरान जो है वो आसिफ अली आते हैं, आसिफ अली को मुंह पे बॉल पड़ती है, वो बोलते हैं भाई मुंह का मजाक नहीं है, चाहे बेशक हेलमेट पहना हो। तो उन्होंने मुंह बचाने के लिए बैट ऊपर कर दिया, बैट की एज लगती है और इफ्तिखार जो है वो कार्तिक को कैच दे देते हैं। उसके बाद आती है प्रॉपर टेल एंडर्स की बारी, जिसमें आते ही साथ इंडिया वाले भी हैरान रह गए कि यार हुआ क्या। मतलब शाहीन अफरीदी ने छक्का मार दिया, फिर एक चौका मार दिया, स्कोर बढ़ रहा है। इसी दौरान जो है शान मसूद की हो जाती है 50। फिर आते हैं हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी के आउट होने के बाद तो वो एक छक्का मारते हैं और हमारा टोटल कहीं पहुंच जाता है 159 पे। अब आती है भाई इंडिया की बारी। इंडिया के ओपनर्स, टॉप ऑर्डर्स क्या नाम है, पाकिस्तानी बॉलर से डर रहे हैं, और पाकिस्तानी बॉलर्स को ये है कि भाई ये लोग ना टिक जाए। अब हुआ कुछ यूं कि शाहीन अफरीदी तो थे अनफिट, उनसे गेंद घूमी नहीं, तो भाई अनफिट थे तो नहीं खिलाते। एक प्लेयर की जो है वो सेहत से बढ़ के तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने खिलाया। अब शाहीन अफरीदी ने क्या किया, शाहीन अफरीदी ने मेरे भाई अच्छी बॉलिंग तो कराई शुरू के 2 ओवर में, लेकिन अनफिट प्लेयर पूरे मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं करा सकता, तो वो 2 ओवर्स उन्होंने अच्छे कराए। उसी के बीच में नसीम शाह कवर डालते हैं और KL राहुल को बोलते हैं भाई आप जाएं, और उनको ये बोल के भेजते हैं कि आप जल्दी जाएं और आप दो नूडल्स तैयार करें, एक अपने लिए और एक प्लेयर मैं भी फ़ौरन भेज रहा हूँ। तो उसी और वाकई ऐसा ही हुआ। शाहीन अफरीदी तीसरा ओवर कराते हैं, चौथे ओवर में हारिस रऊफ आते हैं, और जो दूसरा नूडल्स था ना वो उनके कैप्टन के लिए था, रोहित शर्मा के लिए। तो रोहित शर्मा भी आउट होके चले जाते हैं पवेलियन एंड। उसके बाद आते हैं सूर्य कुमार यादव। उन्होंने बोला भाई जैसी भी पिचो हम तो सूर्य हैं, हम तो सूरज है। जो इंडियन वाले बोलते हैं हम तो भाई सूर्य हैं, हमारा तो सूरज है, सूरज निकलता है हमारे यहाँ से तो गिरन आती है। उन्होंने 2 शॉट्स मारी, एक 150 की डिलीवरी पड़ी, उन्हें पता ही लगा कब आई गेंद, और बैट को छूते हुए कैच पकड़ लिया रिजवान ने। तो अब सूर्या का भी सूरज डूब गया। अब आए भाई अक्षर पटेल कि भाई बैटिंग में तो अब मैं बदला लूंगा बैटिंग में जाके, लेकिन वो भी रन आउट हो जाते हैं। वहाँ से जो है ना भाई कोहली और हार्दिक पांड्या में कुछ बात होती है, भाई नहीं नहीं हम लोग जो है ना अपना गेम खेलेंगे, करेंगे वो करेंगे, करते करते वो जो है ना 10 ओवर निकाल देते हैं। अब होता है ड्रिंक्स ब्रेक। उसके बाद जो है हार्दिक पांड्या और कोहली को कुछ टिप्स मिलती हैं उनके डगआउट से, और भाई सूर्य कुमार वो जो हमारे पांड्या साहब है ना, उन्होंने जो नवाज के साथ किया ना, तो वो ऐसा लगा कि अक्षर के साथ किया, लेकिन हम नवाज को कंपलसेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हम एक बॉलर शॉर्ट गए थे। अब हैदर अली की जगह मोहम्मद वसीम खेल रहा था तो आपका एटलीस्ट ये तो मसले नहीं होते ना भाई, लेकिन ये कौन सोचेगा। पिच को देख के तो हम टीम डिसाइड करते ही नहीं है, हम तो बस जो चले आ रहे हैं, हमें तो ये देखें हमारा बैटिंग ऑर्डर कमज़ोर है। भाई वो बैटिंग ऑर्डर कमज़ोर ही है, उसने भी कुछ नहीं करा, वो आउट होके ही चला गया। खैर उसके बाद शाहीन अफरीदी कवर कराते हैं अपनी हिम्मत से, वो ओवर भी अच्छा हो जाता है। नसीम शाह आते हैं, शदाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, नसीम शाह आते हैं वो कुछ अच्छी बॉलिंग करते हैं। उसके बाद भाईजान शाहीन जब दोबारा आते हैं ना तो कोहली बोलते हैं नहीं भाई इसकी तो 3 ओवर देख लिए, ये जब 3 ओवर से अच्छे से नहीं करा सका, इसकी फिटनेस नहीं है तो ये चौथा भी नहीं करा पाएगा। शाहीन भाई को जो है उसने वहीं पर ही जो है ना फंसा लिया। उसके बाद नसीम शाह ने एक बहुत ख़तरनाक ओवर कराया और अपना स्पेल एंड किया। हारिस रऊफ की 4 बॉलों तक सही था 19वें ओवर की, लेकिन वो जो लास्ट 2 बॉल्स थी ना, जब 8 बॉलों पर 28 चाहिए था और कोहली ने क्लास के छक्के मारे, तो भाई हारिस रऊफ बिल्कुल ही जो है ना मतलब अपसाइड डाउन हो गया। और उन्होंने बोला कि भाई, और कोहली ने भी शायद उनको ही मैसेज दिया होगा भाई रुकना है तो रुको, वरना आप एक काम करो आखिरी ओवर में आप क्या प्रेशर होगा, आप फील्डिंग हो ना हो आप भी चले जाओ डगआउट में। खैर उसके बाद लास्ट ओवर आता है 6 बॉलों पे 16 रन। अब इंडिया के 4 प्लेयर खेल रहे हैं भाई ग्राउंड में, 2 तो खेल रहे हैं, जो एक बैटिंग कर रहा है एक रनिंग कर रहा है कोहली, और 2 अंपायर्स खेल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो हमने माननी ही नहीं की है, IPL भी तो आता है ना भाई इसलिए। तो उन्होंने उनकी मानी, और भाईजान आपने जो शॉट्स खेली तो वो नो ना होते हुए भी नो हो गई। चले आप थर्ड अंपायर को तो एटलीस्ट रेफर करते ना, थर्ड अंपायर बोलता तो ठीक है हो जाती, चले मैंने मान लिया वो भी नो है। अब जो है वो कोहली को वो बोल्ड करते हैं फ्री हिट पे, लेकिन बाई के रन बन जाते हैं। भाई बोल्ड हो गए तो बॉल खत्म हो गई ना, मतलब ये कौन सा रूल है कि बोल्ड होने के बाद अब पीछे पीछे भाग रहे हैं और 3 रन 4 रन बना रहे हैं, तो ये तो कोई रूल नहीं है। खैर अंपायर ने बोला नहीं भाई रूल तो आज यहीं डिसाइड होंगे, और जो आज यहाँ पे हो जाएगा वो रूल बन जाएगा, यानी रूल पहले से नहीं बने हुए, जो आज हो गया वो रूल बन जाएगा।
उसके बाद भाई कैप्टनसी, सुभान अल्लाह, क्या कहें आप। आखिर में यही हुआ कि आज अश्विन को ये लग रहा है कि उसने इतने सालों पुराना बदला ले लिया। शायद अफरीदी ने 2 छक्के मारे थे, लेकिन भाई बात सारी ये थी कि आखिरी ओवर में जिस तरह पीछे रिजवान खड़े हुए थे तो मुझे यही लग रहा था कि एक फास्ट बॉलर स्पिन के एक्शन में बॉलिंग करा रहा है, या एक स्पिनर एक फास्ट बॉलिंग की कोशिश कर रहा है कि फास्ट बॉल करा सके, लेकिन दोनों ही कामयाब नहीं हुए। आखिर की 2 बॉलें जो उन्होंने बिल्कुल अपने स्पिन एक्शन में कराई वही कामयाब हुए। लेकिन बात क्या हुई, बात ये हुई कि कोहली ने बताया कि वो अकेले ही काफ़ी हैं आप लोगों के लिए, और ये उसने फर्स्ट टाइम नहीं बताया, उसने आपको ये 6ठी-7वीं बार बताया। अगर वो बाबर आजम के लिए प्रिपेयर होकर आ सकते हैं तो भाई आप कब आएंगे कोहली के लिए प्रिपेयर हो गए। सिर्फ आप यही बातें कर सकते हैं कोहली का अच्छा टाइम नहीं चल रहा, कोहली का बुरा टाइम चल रहा है, तो भाई प्लीज़ बी अवेयर। और खुदा के लिए नेक्स्ट मैचेस में, जो कि अब आपके लिए नॉकआउट मैचेस हैं सारे, आपने सब जीतने हैं और सेमीफाइनल में पहुंचना है, क्योंकि वेदर भी ऑस्ट्रेलिया का अच्छा नहीं है और किस्मत भी आप लोगों की इतनी कोई अच्छी नहीं है कि आप लोग रन रेट पे पहुंच जाएं। तो ये आज की रिएक्शन वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, और नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ फिर कभी मिलेंगे किसी मैच में या किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा प्यार दें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।